ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। खेल और खिलाड़ी की बात और क्रिकेट मैच इस वक्त आज खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के दरमियान चौथा दिन है और इसके साथ ऑस्ट्रेलिया की सेकंड इनिंग्स हैं। अभी तक 90 रन ऑस्ट्रेलिया के हो चुके हैं, आउट कोई भी नहीं है। ओवरऑल मैच को डिस्कस करेंगे हमारे साथ वन एंड ओनली इरफान ज़हीर, चौधरी इरफान ज़हीर हमारे शो में मौजूद है। इरफान, सवाल यहाँ पे यही पैदा होता है कि एक ऐसी पिच जो बॉलर जिस पे बहुत कामयाब नहीं थे, तो पहला सवाल तो यहीं से कि पाकिस्तान ने 7 विकेट खो दिए 20 रन के एवज और अपने आप को थोड़ा सा एक मुश्किल हालत में डाल लिया। थोड़ी नहीं, सब बहुत ज़्यादा मुश्किल हाल में डाल लिया। चले, मतलब ये है ना कि सेकंड इनिंग में अगर वो कराची जैसी परफॉर्मेंस देते हैं तो मैच बचाना आसान हो जाएगा, लेकिन इस वक्त जिस स्पीड पे वो रन्स कर रहे हैं ऑस्ट्रेलियन, तकरीबन 3.54 की एवरेज के ऊपर वो रन्स कर रहे हैं पर ओवर के हिसाब से, तो वो तो जीतने वाले मूड में लगते हैं। इस तरह से वो चल रहा है। देखिए, थोड़ा सा पहले हम विकेट की बात कर रहे हैं। पिंडी और कराची की विकेट से ये थोड़ी सी मुख्तलिफ विकेट है। इधर हमने देखा है कि क्रैक्स भी ज़्यादा हैं, बॉल रिवर्स स्विंग भी हो रही है और सरफेस ज़्यादा हार्ड है। और ये अभी जैसे हमारे भी ऑलमोस्ट 8 विकेट जो ली वो फास्ट बॉलर ने ली, और इसी तरह उनके भी 9 विकेट्स जो उन्होंने पाकिस्तान की आउट की वो भी फास्ट बॉलर ने ली, एक स्पिनर ने आउट किया। तो ये तो बिल्कुल हम उससे बात कर सकते हैं कि विकेट जो है ये स्पोर्टिंग विकेट है और ये बॉलर्स को भी मदद दे रही है। और उसमें यह था कि जैसे ही बॉल थोड़ी पुरानी हुई तो हमारे पेस अटैक ने भी रिवर्स स्विंग की, शहीन अफरीदी ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की, नसीम शाह ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। इसी तरह हमने देखा कि कमिंस ने पहले आके बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की, फिर साथ जो स्टार्क ने साथ दिया। स्टार्क का खास तौर पे मैं बात करना चाहूँगा, जो स्पेल था वो बहुत आउटस्टैंडिंग था। जिस तरह उसने पहले फवाद आलम को आउट किया, फिर रिजवान को आउट किया, फिर साथ कमिंस ने फिर विकेट्स ली, तो बहुत सुपर्ब स्पेल था। और ये जितना क्रेडिट उनके पेस अटैक को दिया जाए वो कम है। हमारे लिए अलमिया ये है कि हमारी कंडीशन के अंदर आके हमारी होम ग्राउंड के अंदर एडवांटेज वो ले रहे हैं, ठीक है। जो पहले दिन आपको याद होगा रबीत राजा ने पहले टेस्ट मैच के बाद कहा था कि हम किसी तरह भी फास्ट विकेट्स को मददगार विकेट नहीं बनाना चाहते, अगर बना दी तो उनके बॉलर जो हैं वर्ल्ड क्लास बॉलर है और उनके पास 3-4 दुनिया के बेस्ट पेस अटैक हैं और हमें गिरा देंगे। ये तो डिफीटिस्ट मेंटालिटी है। मैं वही कह रहा हूँ कि आप जी, तो आपको अगर चलना था तो पूरा उस तरफ जाना चाहिए था। अच्छा, फिर आपने अपनी स्टेटमेंट को निगेट किया, आपने बिल्कुल डेड ट्रैक बनाए, तो फिर अगर ये स्पोर्ट कर रही है तो किस स्टेट ऑफ माइंड के साथ कर रही है। इस दफ़ा आपने क्यूरेटर भी जो था वो आईसीसी का मंगवाया कि हमें स्पिनिंग ट्रैक बना के कुछ अच्छा आउटकम लेंगे, बट इवेंचुअली देखा कि कोई उसमें फ़ायदा नहीं हुआ। तो ये बड़े ज़्यादा क्वेश्चन मार्क है। जी हरमीत। रऊफ साहब, मैं तो हैरान हूँ, परेशान भी हूँ कि मैं तो मैच नहीं देखा, जारी बात है कुछ मसरूफियात की बिना। लेकिन ज़हीर साहब, आपको क्या लगता है कि रावलपिंडी और जिस तरह पिच की हम बात करते हैं तो रावलपिंडी और कराची के में यहाँ तो कुछ ना कुछ ऐसा लगता है कि कुछ ट्विस्ट हमें दिखाई दे रहा है, कुछ विकेटें भी गिर तो रही हैं पाकिस्तान की जिस तरह गिरी हैं, तो आपको नहीं लगता कि कुछ चीज़ें जो हैं वो दिलचस्पी की बाइस बन रही हैं इन 2 टेस्ट को अगर हम देखें तो, या रावलपिंडी खास रावलपिंडी को देखें तो? मुझे हाँ, ये सवाल नहीं आया। मतलब ये है कि इस मैच में कोई आपको लग रहा है कि कोई नतीजा खेज होगा और कोई इंटरेस्ट का बायस होगा। मेरे ख्याल में पाकिस्तानियों के लिए तो खैर अगर नतीजा निकला तो वो यही हो सकता है कि पाकिस्तान ये टेस्ट हार जाए, जो शायद बहुत इंटरेस्ट की चीज़ नहीं होगी। देखिए, वो जिस तरह लास्ट मैच के अंदर भी उन्होंने बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया और इस दफ़ा भी वो टोटल हमने ही उनको चांस दे दिया है। मैच बिल्कुल हमारे कंट्रोल में था, हम इसको चले जीतना तो मुश्किल लग रहा था लेकिन हम टाई कर सकते, ड्रॉ कर सकते थे। तो वही गलती की जिस तरह हमने लास्ट मैच में की। लास्ट मैच में पहले इनिंग्स में बिल्कुल हम डिबैकल में चले गए और इसमें भी हमने देखा कि बिल्कुल वही डिजास्टर वाली पोजीशन में हम खुद ले आए हैं, जिस तरह 20 रन के अंदर 7 खिलाड़ियों का आउट होना। और इसमें क्वेश्चन मार्क हमारे मिडिल ऑर्डर पे फिर एक दफ़ा खड़ा हो गया। मिडिल ऑर्डर में हमने देख रहा है कि फवाद आलम, जिसकी पहले बहुत प्रेज किया गया, कितने टाइम से अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, बट अब देख रहे हैं कि लास्ट को 2-3 सीरीज से अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल आउट ऑफ कलर नज़र आ रहे हैं, आउट ऑफ सॉक्स हैं। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या हमने बड़े नामों के साथ चलना है। इसी तरह हमने देखना कि हमने बॉलिंग के अंदर भी हसन अली की परफॉर्मेंस के ऊपर काफी क्वेश्चन मार्क है। इतनी स्पीड कम हो गई है उसकी, 130 से नीचे आ गया हुआ है, तो वो इतनी स्पीड के ऊपर जब डेड विकेट होगी तो आप वैसे ही मौसर नहीं रहेंगे। आप देखो ना, दोनों ऑस्ट्रेलियंस हैं जिन्होंने विकेटें ली हैं या पाकिस्तानी जिन्होंने विकेटें ली हैं, वो 140 एवरेज के ऊपर बॉलिंग करते हैं। देखिए, किसी भी पेस बॉलर का जब कुछ नॉच 5-6 नॉच नीचे आ जाता है उसका बॉल, तो बड़ा इजी हो जाता है इवन स्विंग को भी खेलना। अगर स्टार्क यूजफुल थे या कमिंस यूजफुल थे, इसीलिए थे कल भी कि उनका पेस 140 प्लस था, जैसे आपने मेंशन किया, बिल्कुल ठीक बात है।
अब आपके पास लॉट में काफ़ी लड़के नए अवेलेबल हैं, आपको उसको ट्राई करनी पड़ेगी। अगर आप नामों पे चलते जाएंगे तो फिर आप सफ़र करेंगे। अब हेजलवुड दुनिया का बेस्ट बॉलर है, उन्होंने देखा कि इधर विकेट्स के अंदर फास्ट बॉलर को इतना मदद नहीं मिल रही, उसका पेस नीचे है, उन्होंने फौरन डगआउट में बैठा दिया, ठीक है, तो उन्होंने उसके साथ कैरी नहीं किया। तो आप अच्छा इरफान जी इरफान, अगर हम देखें, अल्लाह ना करे कि इसका नतीजा जो है वो बदले, ऑस्ट्रेलिया की टीम जिस तरह मजबूत दिखाई तो दे रही है, लेकिन अगर जीत उनकी हो जाती है तो वनडेज पे कितना असर जो है पड़ेगा? पाकिस्तानी टीम क्या उसी तरह आएगी, परफॉर्म करेगी? डिमोरलाइज तो नहीं हो जाएगी? वो आपकी बात ठीक है, बिल्कुल होगी, लेकिन टेस्ट का उनका फोकस ज्यादा है ऑस्ट्रेलिया का, क्योंकि 100% उन्होंने फुल स्ट्रेंथ अपनी टीम भेजी है, क्योंकि टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स वो लूज नहीं करना चाह रहे थे। ओडीआई के अंदर उनकी हाफ कह लें, हाफ स्ट्रेंथ की साइड है, कुछ प्लेयर मेन प्लेयर उनके चले जाएंगे और कुछ नए लड़के भी उन्होंने कह लें कि वो भी इंडक्ट किए, इसीलिए किए कि वो शायद ज्यादा कॉन्फिडेंट भी कह सकते हैं और उनको इतना मैटर नहीं करता। आल दो के ओडीआई के भी पॉइंट्स हैं जो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाइंग के लिए आपको चाहिए, बट वो उस पर इतना ज्यादा फोकस नहीं कर रहे जितना वो टेस्ट के लिए कर रहे हैं। ऑब्वियसली मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान डिमोरलाइज होगी, बाबर के ऊपर बड़ा डेंट पड़ेगा। बाबर ने कल लास्ट हमने देखा टेस्ट मैच उसने सेव तो किया, लेकिन विक्ट्री वाली जो बात करते हैं ना, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस की जो बात करते हैं वो नहीं आ रही, इनोवेशन की बात करते हैं बाबर की तरफ से वो नहीं आ रही। तो ये मेरा ख्याल है बाबर पे इट्सल्फ बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाएगा कि वो उसको खुद कैसे देखते हैं। वनडे में अगर हम देखें तो वनडे में हमारी परफॉर्मेंस को बहुत आला भी नहीं है। अगर हम T20 में जरा थोड़ा सा ऊपर हैं तो वनडे में हम पहले ही जरा नीचे हैं, मतलब रेटिंग पे। ना जी, तो वहाँ पे मेरे ख्याल में और बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा हमें। वनडे में दो सब रीजन मुझे नजर आती हैं। एक तो सबसे पहले ये कि जैसे देखें पूरी दुनिया में सबसे कम ओडीआई हमने खेले, सिर्फ 6 ओडीआई मैचेस खेले हमने, और दूसरी तरफ ये देखा जाए कि वनडे के अंदर हमारा मिडिल ऑर्डर का जो प्रॉब्लम है ना, वो बहुत डिजास्टर की तरफ लेके जा रहा है। ओपनिंग स्लॉट तो ओपनर अब आप देखें हमारे पास कितने ज्यादा हो गए हैं, ठीक है, फखर भी आपके पास है, बाबर भी है, रिजवान भी आपने डाल दिया है, फिर आगे शजील ने भी, शफीक भी आ गया, ठीक है, इमाम भी आपका हर फॉर्मेट खेल रहा है, शान मसूद भी आप आ चुके हैं। मिडिल ऑर्डर में आपके पास एक ही बैट्समैन प्रिपेयर था, हारिस सोहेल था। हारिस सोहेल की अभी भी ओडीआई के अंदर सबसे ज्यादा एवरेज है 47 की, उसको आप नहीं खिला रहे। फिर साउथ शकील को आपने दरमियान में लास्ट ईयर थोड़ा प्रिपेयर किया, अब उसको चांस नहीं दिया जा रहा। तो मिडिल ऑर्डर, यही रीजन है कि पाकिस्तान हमेशा मिडिल ऑर्डर में अच्छा परफॉर्म ना करने की बजाय और मेरे ख्याल में मिडिल ऑर्डर को हम पिछले पीएसएल से लेकर अब से लेकर अभी ऑस्ट्रेलिया का भी मैच आ गया, हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। बट थैंक यू सो मच इरफान। इसी के साथ ही हमारा आज का शो अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।